तो हेलो लर्नर, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो ऐसे कुछ टिप्स जो स्मार्ट टिप्स आप कह सकते हो, जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा, ताकि आप जब कॉलेज का लास्ट ईयर, थर्ड ईयर और सेकंड ईयर, मे बी फर्स्ट ईयर भी आप इंजीनियरिंग से हो। स्पेशली ये वीडियोस जो है ना, मैंने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। और ये जो पीपीटी मैंने आपके लिए रेडी करी है, ये दिस इज ऑल फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो आप चाहे किसी भी ब्रांच में हो, आपका मैकेनिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी ईसी हो, आईटी हो, हर ब्रांच के लिए ये एप्लीकेबल है। और आप इस वीडियो को देखिएगा, मैं आपके लिए 13 ऐसे टिप्स लाया हूँ जो शायद आपके मगज में, दिमाग में अगर घुस जाए तो शायद अभी से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। इट डज़न्ट मैटर कि आपका ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड लास्ट ईयर हो, चाहे पोस्ट लास्ट ईयर हो, इवन आप जॉबलेस हो और आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो ये 13 टिप्स जो आपके लिए मैंने प्रिपेयर किया है ना, शायद इसको मत भूलिएगा। सो द फर्स्ट वन इज़ रिसर्च, रिसर्च, रिसर्च। आपको जितना हो सके कंपनी के बारे में रिसर्च करिए। अच्छा, जो कंपनी आपके कॉलेज आने वाली है या मे बी इन फ्यूचर आने वाली है, या जिसमें आपने अप्लाई किया है या अप्लाई करने का सोचा है, उसके बारे में ना जितना ज़्यादा होता है रिसर्च करिए। उसका विकिपीडिया है तो विकिपीडिया पढ़िए, उसके बारे में कहाँ-कहाँ छपे हुए हैं आर्टिकल्स पढ़िए, उसके इमेजेस देखिए, उसका वेबसाइट विज़िट करिए। वो कब एस्टेब्लिश्ड हुआ, उसका अबाउट सेक्शन, कॉन्टैक्ट अस पे सारे पेजेज़ को आप चेक करिए। ये देखिए वो कब न्यूज़ में आया, कब क्या आया, कब उसका ग्रोथ बढ़ा, कब घटा, कब वो घाटे में गई, कब उसका फ़ायदा हुआ। कितने एम्प्लॉइज़ हैं उस कंपनी में, कितने एचआर मैनेजमेंट हैं, उसका क्या है, ये सब कुछ आपको रिसर्च करना पड़ेगा। कौन-कौन से पोर्टल पर वो लिस्टेड है, उसका कब रजिस्ट्रेशन हुआ, ये हर एक चीज़ व्हेन यू विल विज़िट दैट एंड व्हेन यू विल रिसर्च, तो कंपनी के पास आपका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका एक अच्छा प्रिपरेशन हो रहा होगा। नाउ द सेकंड पॉइंट फॉर यू, प्रिपेयर अ स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे। अच्छा, आप चाहे एक्सपीरियंस्ड हो, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप बहुत ज़्यादा फ्रेशर हो, आपका रिज्यूमे आपका ही प्रोफाइल है। आप अगर प्रोफेशनल वे में जाना चाहते हो ना, तो जितना बेस्ट रिज्यूमे आप बना सकते हो सके तो आप गूगल कर लीजिए, कुछ फॉर्मेट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। एंड जब आप वो फॉर्मेट देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको इस वे में आपका रिज्यूमे बनाना चाहिए। अदरवाइज आप अपने सीनियर्स या फिर जो बहुत ज़्यादा सीनियर्स हैं, कॉलेजेस में हैं या कंपनीज में हैं, उनसे आप लिंक्डइन पर सर्च करके भी आप रिज़्यूमे माँग सकते हो कि भैया आप, अब ये लोग लिंक्डइन पर भी डाल के रखते हैं, तो वहाँ से भी आपको करना है। और अच्छा फ़ॉन्ट में, ब्लैक एंड व्हाइट ही रखिए, कलरफुल मत रखिए, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी मत बनाइए उसको। सिंपल एंड कैची बनाइए अपने रिज़्यूमे को। देखते ही उसको लगना चाहिए कि इस बंदे में दम है, इस बंदे ने अपने रिज़्यूमे पर इतना मेहनत किया है, तो प्लेसमेंट के लिए कितना ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहा होगा। नाउ coming to the third point, give utmost attention to your company's presentation about itself। देखो इसका मतलब क्या होता है जी, जब आपके कॉलेज में कंपनी या तो आ रही होती है या फिर किसी कंपनी में आपने अप्लाई करने का सोचा या अप्लाई कर दी है, तो उस कंपनी का क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो अपने नए एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करती है, क्यों हायर करती है, ऐसी कंपनी में क्या ऐसी ज़रूरतें पड़ती है जिसके लिए उन्हें नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ता है। या फिर इफ यू आर इन कॉलेज, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आप एक चीज़ देखो, जो कंपनी आपके कॉलेज में आने वाली है, कभी-कभी क्या होता है वो उसका प्रेजेंटेशन देते हैं। आपके कॉलेज में एक लाइव डेमो दिखाएँगे कंपनी के बारे में, कंपनी क्या कैसे वर्क करती है। तो जब आप उस प्रेजेंटेशन को अटेंड करें, तो सफलतापूर्वक, ध्यानपूर्वक एक-एक पॉइंट को गहराई से समझें। एक भी पॉइंट को आप मिस ना करें, क्योंकि वो चीज़ें आप पर इम्पैक्ट पड़ेगा, जब हो सकता है उसके बारे में कंपनीज़ आपसे पूछ सकती हो इंटरव्यू के दौरान। तो ये एक अच्छा है। आपके लिए बात करता हूँ टॉप टिप 4, अटेंड मॉक इंटरव्यूज़। अच्छा, मॉक इंटरव्यूज़ क्या होता है? कभी-कभी कंपनीज़ खुद ये चीज़ें प्रोवाइड कराती है। जब कोई कंपनी आपके कॉलेज में आएगी ना, तो वो एक मॉक इंटरव्यूज़ भी प्रोवाइड करा देती है कि यू कैन हैव अ मॉक इंटरव्यू। तो इससे होता क्या है कि वो आपको पता चलता है कि इसी तरीके से इंटरव्यूज़ होने वाले हैं। हालाँकि दिस इज़ नॉट फाइनल, तो आपको एक ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ें मॉक इंटरव्यूज़ हो, वेदर वो कोई एग्ज़ाम प्रोवाइड करा रहे हो, प्री इंटरव्यूज़ या प्री प्लेसमेंट, आपको अटेंड करना है, उसको कभी मत छोड़िए। और इवन अगर पोस्ट कॉलेज की बात करें ना, अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें, अगर आपने कॉलेज छोड़ दी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब या गूगल पर देखो उस कंपनी का कैसे हायरिंग होती है। लोगों ने ऑलरेडी जो उसमें ऑलरेडी हायर्ड हैं, तो उसका जो प्रेज़ेंटेशन था, उसके जो इंटरव्यूज़ थे, मॉक इंटरव्यूज़, वो सारा रिकॉर्ड करके लोग डाल देते हैं कभी-कभी। तो इफ यू विल रिसर्च, तो आप पाओगे कि इस तरह से इंटरव्यूज़ होती है, क्योंकि सारे कंपनीज़ का इंटरव्यूज़ का लेने का तरीका इज़ डिफरेंट। तो नाउ कम टू टिप 5,
इंक्लूड अ कवर लेटर जब भी आप रिज्यूमे बनाओ ना, तो एक अच्छा कवर लेटर उसमें ज़रूर अटैच करिए। अच्छा कवर लेटर ऐसा बनाइए, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, मेबी आप चाहे फ्रेशर हो, चाहे आप 3rd ईयर में हो, चाहे आप कॉलेज पास आउट हो, अगर आप किसी कंपनी में देने जा रहे हो ना, तो ऑफ कोर्स आपका जो कवर लेटर है, वो उसके प्रोफाइल या क्राइटेरिया को मैच करनी चाहिए। उसे लगना चाहिए क्योंकि उसके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हज़ारों की संख्या में ऑप्शंस होते हैं। उसमें से वो आपको ही क्यों चूज़ करें, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जैसा आपका कवर लेटर होगा ना, वो देखते ही ये समझ जाते हैं कि अच्छा-अच्छा इस चीज़ का बंदा इस चीज़ में प्रोफिशिएंट है, तो हमें रिक्वायरमेंट भी इसी चीज़ का है, राइट? ना कि अपना दिखाओ, उसको उस तरीके से मैनेज करो ताकि उन्हें लगे कि इस ये हमारे प्रोफाइल के लिए बेस्ट है। नाउ कम टू द टिप नंबर 6 स्टे अपडेटेड। ये स्टे अपडेटेड इन द सेंस कि ना सिर्फ आप कंपनी के लिए अपडेट रहो, आप उस टेक्नोलॉजी के लिए भी अपडेट रहो जिस टेक्नोलॉजी का नॉलेज आपके पास है। आप कंपनी की वेबसाइट जब विजिट करोगे ना, तो आप पाओगे कि कंपनी क्या-क्या चीज़ें करती है, राइट? और इससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कि जब कंपनी का सोशल मीडिया आप चेक करोगे, लिंक्डइन आप चेक करो। जब आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हो ना, तो लिंक्डइन पर देखोगे वो हमेशा अपडेट रहते हैं, हमेशा उनका टीम होता है, कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं अपने कंपनीज़ के बारे में, अपने एम्प्लॉइज़ के बारे में, कौन से एम्प्लॉयी को क्या हुआ, नहीं हुआ, सारी चीज़ें वो अपलोड करते रहते हैं। तो एक अच्छा तरीका होगा आपके प्रिपरेशन का कि आप उसका लिंक्डइन चेक करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारी चीज़ें चेक कर डालो। हैशटैग डालो, जैसे आप मान लो टीसीएस में जा रहे हो, तो हैशटैग टीसीएस जब करोगे ना, तो उससे रिलेटेड सारे पोस्ट्स आपको दिखेंगे, चाहे आप लिंक्डइन पे कर रहे हो, चाहे आप गूगल पे कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, राइट? और उससे ही बड़ी बात है कि अगर वो उसका न्यूज़ में आता हो, तो न्यूज़ भी देखिए उसका, क्या कब न्यूज़ में आया, कब सुर्खियों में आई थी, कंपनी में क्या कब हुआ और मैंने ये फर्स्ट भी बताया था, रिसर्च में रिसर्च। तो ये चीज़ आप ज़रूर करिए, उसका नी डिटेल्स निकालिए, राइट? अब बी पंक्चुअल इन द सेंस जब भी आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो बी पंक्चुअल इन द सेंस चाहे वो आपका ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको टाइम से पहले इंटरव्यू अटेंड करना है, इवन वो मीट जॉइन करना है। अच्छा, जब लोग जॉइन नहीं भी कर रहे होते हैं ना, मैं एक चीज़ आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। आप जब ज़ूम पे जॉइन करते हो मान लो, तो आप सोचते हो कि जो टाइम दिया हुआ है, जो उसी टाइम में जॉइन करना है, तो जब वो होगा ही नहीं, पता ही कैसे चलेगा? लेकिन नो, दिस इज़ अ बिज़नेस ज़ूम। वहाँ पर क्या होता है कि वो जॉइन करे ना करे, ही गॉट मैसेज कि एक बंदे ने जॉइन कर लिया एंड ऑफ कोर्स क्योंकि इंटरव्यू 1 टू 1 होने वाला है, तो उसे पता चल गया कि आपने 5 या 10 मिनट पहले जॉइन कर लिया। आप अपना माइक चेक कर रहे हो, साउंड चेक कर रहे हो, प्रॉपर साउंड आ रहा है नहीं, आपका कैमरा सही से वर्क कर रहा है नहीं, बैकग्राउंड सही है या नहीं। ये सारी चीज़ें आप चेक कर रहे हो। ऑफ़ कोर्स उन्हें पता भी चल जाता है, कि नहीं बंदा में दम तो है, इन्होंने सबसे पहले जॉइन किया और वो माइक वगैरह चेक कर रहा होगा, तो दैट इज़ द गुड वे बिकॉज़ कभी-कभी आप इंटरव्यू दे रहे होते हो ना, तो वहाँ पे आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा होता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो आप वो चीज़ पहले चेक कर लें, उसके ही लिंक से जॉइन कर लें। अच्छा, एक चीज़ और इतना भी पहले ना जॉइन करें। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कई लोग आधा घंटा पहले जॉइन करके छोड़ देते हैं, वो दूसरे काम में बिज़ी हो जाते हैं, फ़ोन चलाने लगते हैं, दैट इज़ द रॉन्ग वे। आप इंटरव्यू से 5 या 10 मिनट पहले जॉइन करो क्योंकि हो सकता है कि उसी मीटिंग जो ज़ूम है, जो गूगल मीट है, हो सकता है दूसरों का इंटरव्यू हो रहा हो, तो दे विल गेट डिस्टर्ब्ड राइट? तो इस चीज़ का आप ख़्याल रखें और अगर ऑफ़लाइन जा रहे हो, तो टाइम से पहले जाएँ और एक चीज़ का ख़्याल रखें कि टाइम से पहले जाना एक अच्छा वे माना जाता है क्योंकि वो आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं। नाउ कम टू द टिप नंबर 8 अपीयर प्रेज़ेंटेबल। अब इसका मतलब क्या होता है जी? अपने आप को ऐसा दिखाओ कि कंपनी को लगना चाहिए कि ये उस अपने लायक है, ठीक है? तो इन द सेंस कि जैसे आप प्रेज़ेंटेशन कैसे देते हैं लोग? आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में देखा होगा कि वो जो प्रेज़ेंटेशन देते हैं ना, उनका एक हुलिया जो होता है, वो एकदम परफेक्ट कॉर्पोरेट लेवल का होता है। अपने आप को उस तरीके से करिए। सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो वो होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस उससे बाहर कभी भी मत जाइए। और नाउ कम टू द टिप नंबर 9 अवॉइड द मिस्टेक्स जॉब एस्पिरेंट्स ऑलवेज कमिट। ये क्या होता है? कौन से ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो जॉब का एस्पिरेंट्स ऑलवेज करते हैं? और ये इसके अंदर वही चीज़ें आती है जो कपड़े सही से ना पहनना। बहुत से लोग अगर ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं ना, तो सोचते हैं घर से हैं क्या ही पता चलेगा बट सडनली दे आस्क यू टू ओपन योर टर्न ऑन योर कैमरा और जब आपको देखते हैं कि टी-शर्ट में बंदा बैठा है, थोड़ा स्टाइलिश कूल बॉय बन के बैठा है, तो ये आपको गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। हालाँकि जब आप ऑफ़लाइन इंटरव्यू देने जाते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग अपने आप को वो कर लेते हैं कि वो ड्रेस में होते हैं, टाई एंड प्रॉपर क्लॉथ्स, ठीक है? प्रॉपर ड्रेस लगा कर जाते हैं। लेकिन ये मिस्टेक लोग कर देते हैं जब ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हो रहा होता है, चाहे कंपनी आपकी छोटी स्टार्टअप या मल्टीनेशनल हो।
वहाँ पर आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना है अगर आप इंटरव्यू देने बैठ रहे हो ना, तो आपको प्रॉपर ड्रेसेस में होने होते हैं। आप टाई मत यूज़ करो चलेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बड़ी कंपनी में हो तो वो भी आप यूज़ कर लो। लेकिन कॉमनली अगर टाई यूज़ ना करो तो भी चलेगा लेकिन आप शर्ट में हो, टी-शर्ट ना लगाएँ। शर्ट पहने, नीचे पैंट भी पहने, बहुत से लोग नीचे शॉर्ट्स लगा लेते हैं। नो दैट इज़ द रॉन्ग वे। आप मीटिंग में नहीं हो, आप इंटरव्यू में हो। कभी वो खड़ा होने कह सकते हैं, आपके चलने का तरीका चेक कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ होती है उनके दिमाग में चल सकता है, उनके जो एचआर्स होते हैं। तो वो आपको चेक कर सकते हैं इसलिए प्रॉपर ड्रेस में रहिए अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू भी अटेंड कर रहे हो तो आपका नेल सही होना चाहिए। नाउ कम टू द 10th पॉइंट, अफर्म योर कमिटमेंट। अब ये क्या होता है जी? आप अपने बारे में कैसा राय रखते हो, ये मैटर करता है कि कंपनी आपको हायर करेगी या नहीं। आप इन द सेंस जब आपके कंपनी में आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका जवाब भी आप ऐसे दें ताकि वो कंपनी के बेनिफिट के लिए हो, राइट? तो आप उसको अपने बारे में ऐसा बताएँ ताकि हर एक नेगेटिव पॉइंट भी आपका उन्हें पॉजिटिव लगे। जब आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बता रहे होते हो, कॉलेज लाइफ के बारे में पूछा जाता है या फिर पर्सनल क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, तो उसमें भी आप कन्फ्यूज़ ना हो और बेधड़क अपने तरीके से जवाब दें और हर एक एंगल से कंपनी को अपना फ़ायदा दिखनी चाहिए, राइट? इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए। नाउ कम टू टॉ टिप नंबर 11, हैव अ वेल प्लांटेड बिगिनिंग एंड एंडिंग। ये कहते हैं ना फर्स्ट रिएक्शन इज़ द लास्ट रिएक्शन, कभी-कभी लास्ट रिएक्शन इज़ द फर्स्ट रिएक्शन भी हो जाता है। कैसे? कभी-कभी आप सामने जब आते हो और एकदम से कुछ मोमेंट क्रिस्पी सा बन जाता है, एकदम टफ बन जाता है और आपके हैंडल में नहीं रहता और किसी तरह से आप झेल लेते हो और उनको आपका पेशेंस लेवल भी पता चल जाता है और लास्ट में कुछ ऐसा हो जाता है जो शायद आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। और वो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं उनके माइंड में और सडनली उसका आंसर्स आपके पास होता है। तो दिस इज़ लास्ट रिएक्शन जो आपका फर्स्ट रिएक्शन बन जाता है। तो इस चीज़ का हमेशा ख़्याल रखिए, लास्ट तक टिके रहिए, ठीक है? और शुरू से लेकर के लास्ट तक अपने आप को कोशिश करिए कि उस मोमेंट में बने रहें, उनके साथ एज़ अ ब्रदर, एज़ अ टीचर, सीनियर, पेरेंट्स ऐसा बिहेव करिए। उनको लगेगा ये बंदा सही है, ये कंपनी में आने के बाद भी ये ऐसा कल्चर बिल्ड करेगा ना जो हमारा रूल को फ़ॉलो ही तोड़ेगा भी नहीं और एक नया अपना इम्पैक्ट डालेगा कंपनी के अंदर। तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक आप वैसा ही मेंटेन रखिए क्योंकि हर एक कंपनी चाहती है उसका जो स्टाफ हो वो क्या कह सकते हैं कांस्टेंट हो जो मैटर चाहे बड़ा हो छोटा हो वो अपने आप को काम करना जानता हो। नाउ बात करते हैं 12th नंबर टिप, डू यू नो वीकनेस। क्या आपको आपका वीकनेस पता है? अगर हाँ पता है आपने अवश्य कभी ना कभी गूगल किया होगा कि कंपनी में कौन सा वीकनेस बताना चाहिए। तो मैं इसका विरोध नहीं करूंगा बिल्कुल भी, आप वीकनेस चाहे जो हो बताओ लेकिन मेरे इस पॉइंट का ख्याल रखिएगा कि आपका वीकनेस से भी कंपनी का फ़ायदा होने वाले हो। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि मैं वर्कहॉलिक हूँ। अरे ये तो आपका वीकनेस हो सकता है पर कंपनी के लिए तो फ़ायदे की बात है। उनके लिए तो स्ट्रेंथ ही है कि अच्छा हुआ कि आप वर्कहॉलिक हैं। इससे तो कंपनी के ही बेनिफिट है। वो सोचते हैं कि चलो भाई ये वर्कहॉलिक है, ये तो मेरे लिए मेरे से ज़्यादा काम करेगा। अगर इसे इंटरेस्ट आया किसी काम में तो मेरे लिए ही काम करेगा, मेरा ही फ़ायदा है इसमें तो। तो ऐसे-ऐसे वीकनेसेस बताइए और कॉमन वीकनेसेस मत बताइए जो आपके सारे दोस्त बताते रहे होते हैं, ठीक है? तो वीकनेसेस ऐसी होनी चाहिए कंपनी को भी लगे कि यार ये वीकनेस सही है। आप बोलते हो आपके पास पेशेंस कम है, तो ठीक है ना यार, पेशेंस कम है तो आप प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा ध्यान दोगे, आप अच्छी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दोगे, आप चाहोगे कि आपका रिज़ल्ट जल्दी हो, फ़ास्ट हो, कई गुना बेहतर हो, तो दिस इज़ द गुड वे। आप वीकनेस में कभी भी ऐसी वीकनेस मत बताओ जिससे कंपनी का नुकसान हो, जो कंपनी अपने एम्प्लॉयी के अंदर पसंद नहीं करता। आप खुद को एक बार एचआर के पास रख के देखो कि अगर आप किसी को हायर कर रहे हो, मान लो आपने ड्राइवर हायर कर रहे हो अपने गाड़ी चलाने के लिए, आपके घर के लिए और आपके ड्राइवर का जब आप इंटरव्यू करोगे और वो बताएगा कि मैं थोड़ा लेज़ी हूँ, ये मेरा वीकनेस है, बाकी सब कुछ अच्छा है। क्या आप उसको हायर करोगे? नहीं, नहीं हायर करोगे ना क्योंकि वो आपको आपका गाड़ी चलाएगा और वो उसके अंदर लेज़ीनेस का गुण है तो कभी न कभी वो आपको धोखा देगा। कभी न कभी उससे मिस्टेक होगी। उसी तरह से आप कंपनी चलाने जा रहे हो और आपके अंदर ये लेज़ीनेस वाला वीकनेस होगा, तो वो आपको कभी भी हायर नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में ना जा रहे हो। अब अलग बात है फन बना दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट में कि अगर आप वो लेज़ी पीपल को ज़्यादा हायर करते हैं बट नॉलेजेबल होना चाहिए। वो पहले माइक्रोसॉफ्ट में कोई जाते हैं उसके अंदर, फिर वो अपने एम्प्लॉयी में देखते हैं लेज़ी कौन है, ना कि पहले ही देखते हैं लेज़ी कौन है। तो उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट के अंदर उनके हायरिंग प्रोसेस को फ़ॉलो करके जाना पड़ेगा, उसको क्रैक करना पड़ेगा। चलिए मैं 13वें नंबर की टिप को बात करता हूँ, इंक्वायर अबाउट ऑर्गनाइज़ेशन। आपको मैंने पहले भी कहा था रिसर्च, रिसर्च, रिसर्च अब भी कह रहा हूँ।
ये लास्ट है और मैं लास्ट में भी यही कहूँगा कि इंक्वायर अबाउट द ऑर्गनाइज़ेशन। अपने ऑर्गनाइज़ेशन को जितना ज़्यादा हो सके इंक्वायर करिए। ये इंक्वायर इन द सेंस आपको पता होना चाहिए कि कौन से एचआर आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। अगर ये आपको मैसेज आ जाता है कि दिस एचआर इज़ गोइंग टू इंटरव्यू यू, तो आप उसको लिंक्डइन पे सर्च करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सर्च करिए और उनके बारे में देखिए उनका ढाँचा कैसा है, उनका स रिसर्च वो जो पोस्ट करते हैं ना लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, उनसे आपको उसका एक्सप्रेशन पता चल जाएगा। उनसे उनका कैपेबिलिटी पता चल जाएगा कि ये किस किस्म के लोग हैं। वो किस तरह की चीज़ें पोस्ट करते हैं। अगर आप उसका लिंक्डइन पर देखोगे ना, पता चल जाएगा यार ये इस चीज़ का सिर्फ़ नॉलेज वाला चीज़ पोस्ट करते हैं, इसका मतलब इंटरव्यू तो बहुत अच्छा जाने वाला है, तगड़ा जाने वाला है, क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर आप देख रहे हो कि ये लिंक्डइन पे कुछ पोस्ट ही नहीं करता और कुछ करता भी है तो कुछ अजीब-अजीब हँसी-मज़ाक की चीज़ें करता है, तो वो आपका मोमेंट टफ भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो आपको हल्के में ले सकते हैं। ठीक है? वो आपको कभी हल्के में ले लेंगे, कभी आपको एकदम से मोमेंट को बहुत हार्ड कर देंगे, तो इस चीज़ का ख़्याल रखिए। आप अपने ऑर्गनाइज़ेशन जैसे जिस कंपनी में जा रहे हो ना, तो उसका भी करिए। इसके साथ-साथ मैं एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो ना, उसका भी अच्छे से रिसर्च रखिए। बहुत से लोग इंटरव्यू में ये भी पूछ देते हैं कि आपके बिल्डिंग में कितने वो रूम्स हैं, कितने कमरे हैं और लोगों को यही नहीं पता 4-5 साल हमने पढ़ी है, फिर भी नहीं पता कितने कमरे हैं, कितने बिल्डिंग्स हैं, किस-किस चीज़ों की पढ़ाई होती है, यही नहीं पता। अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में भी पढ़ लीजिए और ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में तो इंक्वायरी करिए ही, जो आपका इंटरव्यू करने वाले हैं, जो आपके इंटरव्यूज़ में रहेंगे, तो उसके बारे में ज़रूर करिए। तो मेरे लिए तो इतना ही था, तो ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे और अगर आपको और भी इंट्रोडक्शंस से रिलेटेड चाहिए, आपको इंटरव्यू के रिलेटेड और भी वीडियोज़ चाहिए जिससे आप अच्छे से क्रैक कर पाओ, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपके लिए वैसे-वैसे वीडियोज़ लाता रहूँगा और अगर कंप्यूटर साइंस से हो, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड आ रहे हैं, तो इस चीज़ को फ़ॉलो करिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय-बाय।